वार्ड 35 की बात करूं तो वार्ड 35 में एक भी पोखर नहीं है। वार्ड 35 और 36 की सीमा पर लगे हुए बड़ी पोखर है जो बेगूसराय में सबसे ज़्यादा जहां श्रद्धालुओं की भीड़ आस्था के लिए लगती है। नगर निगम के द्वारा तमाम पोखरों के पानी की सफाई की जा रही है। उसमें से जो भी कचरा गाद है उसे हटाकर फिटकिरी, चूना, ब्लीचिंग मिक्स करके पानी को साफ़ करने की कोशिश की जा रही है। जितने भी बेगूसराय में पोखर हैं, 17 पोखर, या जो गंगा का घाट है जो नगर निगम क्षेत्र में पड़ता है, हर जगह CCTV कैमरे की निगरानी की गई है। निगम पूरी तरह से मुस्तैद है। निगम के कर्मी लगे हुए हैं बिना किसी छुट्टी के। हमारे ज़िम्मेदार और सफाई कर्मी दुर्गा पूजा, दिवाली से लगातार काम कर रहे हैं बिना छुट्टी के। उन्होंने छुट्टी तक नहीं ली है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। आस्था का महापर्व छठ करीब है। ये पर्व 4 दिनों तक चलने वाला पर्व जो सूर्य को समर्पित है। यहाँ पर वार्ड संख्या 35 की वार्ड सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर्दी है। इनसे जानते हैं जो महापर्व छठ की क्या तैयारी है, इसको लेकर मैं अभी बातचीत करने जा रहा हूँ। बेगूसराय फ्रंट लाइन में मैडम आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद बेगूसराय फ्रंट लाइन और बेगूसराय फ्रंट लाइन के तमाम दर्शकों का जो इस वक्त इस चैनल के माध्यम से हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं। क्या तैयारी है छठ महापर्व को लेकर आपके वार्ड 35 में? देखिए, बिहार का जो बिहारियों का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जो लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है छठ। यूँ तो अब छठ पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा है, लेकिन ये विशेष तौर पर बेगूसराय वासियों के लिए बहुत ही गौरवान्वित पल है कि हमारे बिहार का ये, और इस समय हमारे बेगूसराय में महाकुंभ भी चल रहा है, कल्पवास मेला भी चल रहा है। नगर निगम हर जगह अपनी चौकसी बनाए हुआ है। मेला में भी साफ़ सफाई का काम नगर निगम के कर्मी कर रहे हैं। बेगूसराय नगर निगम के अंदर जितने भी पोखर हैं, 17 पोखर जो निगम द्वारा चिन्हित हैं, उन 17 पोखर में पानी की सफाई, चारों तरफ की चारदीवारी, सीढ़ियों की रंग रोगन, उसके बाद लाइट की व्यवस्था, महिलाओं के लिए जो वस्त्र बदलने के लिए घाट पर होना चाहिए चेंजिंग रूम, उनके हाइजीन का ख्याल रखते हुए पानी की पूरी सफाई हो रही है। और CCTV कैमरा लगाया जा रहा है। जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। यानी कि पूरी तरीके से हम लोग एकदम मुस्तैद हैं कि छठ में किसी को भी कोई कठिनाई ना हो। आप वार्ड नंबर 35 की वार्ड सदस्य है, क्या हाल है? आपके क्षेत्र में कितने पोखर हैं? देखिए, अगर मैं वार्ड 35 की बात करूं तो वार्ड 35 में एक भी पोखर नहीं है। वार्ड 35 और 36 की सीमा पर लगे हुए बड़ी पोखर है जो बेगूसराय में सबसे ज़्यादा जहां श्रद्धालुओं की भीड़ आस्था के लिए लगती है। तो हम लोग 35, 36, 37 आपस में मिलकर जो बड़ी पोखर है उस पर ही सारे इंतज़ाम करते हैं। और वार्ड के अंदर 2-3 जगह ऐसे हैं जहां हम लोग JCB द्वारा गड्ढा करवाते हैं। कुछ समुदाय की महिलाएं मिलकर वहां पर छठ करती हैं, तो वहां पर भी हम लोग JCB के द्वारा पोखर निर्माण, जिसको कह सकते हैं कि एक अल्प व्यवस्था। आपके वार्ड के लोग कहाँ जाते हैं छठ पूजा करने के लिए? भक्त लोग कहाँ जाते हैं? जी, आस्था जो है हमारे वार्ड के लोगों का वो मूल तौर पर बड़ी पोखर में है। बड़ी पोखर क्योंकि हमारी सीमा से सटे हुए हैं 35 के, और वार्ड की अधिकतम महिलाएं बड़ी पोखर में ही जाती हैं। महापर्व छठ को लेकर साफ सुथरा, रोशनी का क्या इंतजाम किया जा रहा है? नगर निगम के द्वारा तमाम पोखरों के पानी की सफाई की जा रही है। उसमें से जो भी कचरा गाद है उसे हटाकर फिटकिरी, चूना, ब्लीचिंग मिक्स करके पानी को साफ़ करने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी को भी पानी के भीतर जाने पर कोई स्किन से समस्या ना हो, किसी को किसी तरह की भी कोई स्वास्थ्य संबंधी बीमारी ना हो। उसके अलावा तमाम घाटों पर रोशनी की व्यवस्था, घाट की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर रोशनी की व्यवस्था, और सभी घाट जितने भी बेगूसराय में पोखर हैं, 17 पोखर, या जो गंगा का घाट है जो नगर निगम क्षेत्र में पड़ता है, हर जगह CCTV कैमरे की निगरानी की गई है। साफ सुथरा जो सफाई होना चाहिए, ये महापर्व जो है सफाई को लेकर है, स्वच्छता को लेकर है। इसमें आप अपने वार्ड को कहाँ पाती? बिल्कुल, हम लोग लगातार, वैसे तो सफाई डेली होती है, लेकिन दुर्गा पूजा के समय से ही लगातार वार्ड में कंप्लीट जहाँ भी साइड में कचरे हैं उनको हटवाया जा रहा है। चूना ब्लीचिंग लगातार छिड़काव हो रहा है।
रोड एकदम मतलब क्लीन, क्योंकि महिलाएं जब जाएंगी घाट की पोखर की तरफ तो वो दंड देते हुए जाती हैं रास्ते में। तो रोड की सफाई, जहाँ जहाँ भी रोड के बीच में कुछ अभी मलबा है, टूटा हुआ ढक्कन है, उन सब चीज़ों को समुचित बदलने का काम कर रहे हैं। और कल तक हमारा वार्ड छठ के लिए पूर्णतः तैयार होकर एकदम चकाचक होगा। इसके लिए जमेदार, सफाई कर्मी, वाहन प्रभारी सभी लोग लगे हुए हैं। रोशनी का क्या प्रबंध है? देखिए, जो रोशनी स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी हुई है पोलों पर, हम लोग लगातार जो हमारे बिजली के कर्मी हैं उनसे उन लाइटों में जो लाइट बंद पड़े हैं उनका स्विच है, तार है, किट है, बदलवाने का काम कर रहे हैं। जो बिल्कुल नहीं बन सकते हैं तो उन्हें भी तो अभी हम नहीं बदल सकते हैं क्योंकि नई लाइट आई नहीं है, लेकिन जो बन सकते हैं उनको बनवा रहे हैं। और जो घाट पर जाने वाले रास्ते हैं वहाँ उस दिन विशेष तौर पर अलग से भी लाइट लगाने का काम किया। आपके वार्ड के छठ व्रती कौन कौन पोखर में जाते हैं, या अपने मोहल्लों में, घर में गड्ढे खूनकर भी छठ व्रत मनाते हैं, या नदी, पोखर, तालाब में जाते हैं? देखिए, मेरे वार्ड के लोग मुख्यतः तो बड़ी पोखर में जाते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त 3 जगह पिछले साल भी हमने जेसीबी से खड्डा करवाया था, जहाँ लोग खड्डा करके उसमें मोटर से पानी भर के आपस में मिल के करते हैं। तो वो 3 जगह इस बार भी हम लोग खड्डा करके, 3 महिला के पास है, पासवान टोली में है, जहाँ भी ऐसी आवश्यकता है, लोग बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे करना चाह रहे हैं, खाली स्पेस है, तो वहाँ हम लोग अभी खड्डा करवा देंगे। बाद में फिर उसको भरने का काम भी हम ही लोग करेंगे, लेकिन विशेष तौर पर ज़्यादातर लोगों की आस्था बड़ी पोखर में ही है। अब जैसे कुछ लोग घर में भी करते हैं, छत पर करते हैं, अपने घर के नज़दीक गड्ढा खूनकर भी करते हैं। हाँ, वो वही मैं बता रही हूँ ना कि अब जो लोग घर छत पर कर रहे हैं या आंगन में कर रहे हैं तो वो तो उनका निजी है, वो अपना इंतज़ाम कर लेते हैं। लेकिन जो लोग सामूहिक रूप से हमसे कह रहे हैं कि हमको यहाँ पे खड्डा करवा दीजिए, तो वो मैं करवा दे रही हूँ। निगम प्रशासन और सरकारी तौर पर पूरी तरह से छठ पर्व को लेकर मुस्तैद है, काम ढंग से चल रहा है। जी हाँ, निगम में पूर्व में बोर्ड की बैठक में ही निर्णय हो गया था, घाटों की सफाई, घाटों पर जो भी रोशनी की व्यवस्था, पेंटिंग की व्यवस्था, और काम का बंटवारा भी हो गया लोगों के बीच में कि कौन कहाँ किस पोखर की देखरेख करेंगे। तो निगम पूरी तरह से मुस्तैद है, निगम के कर्मी लगे हुए हैं बिना किसी छुट्टी के। हमारे जमेदार और सफाई कर्मी दुर्गा पूजा, दिवाली से लगातार काम कर रहे हैं बिना छुट्टी के, उन्होंने छुट्टी तक नहीं ली है। तो ये उनके वजह कर ही संभव हो पा रहा है कि हम लोग आज सब व्यवस्था दे पा रहे हैं। जो सबसे निचले पायदान पर हमारे सफाई कर्मी हैं, हमारे वाहन प्रभारी हैं, हमारे जमेदार हैं, मैं कहूँगी कि ये सारा क्रेडिट उनको ही जाता है क्योंकि उनकी वजह कर ही आज हम सब कुछ कर पा रहे हैं। छठ व्रतियों से आप मिले होंगे, उनकी क्या समस्या अभी? लगातार मिलना जुलना तो होता रहता है, जब भी क्षेत्र में निकलते हैं सभी महिलाएं आपस में मिलती हैं। उनकी बस वही रहती है कि छठ घाट की तरफ जाने वाले रास्ते पर चोर उचक्के ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था हो, घाट पर सही से लोगों को क्रमबद्ध करके अंदर दिया जाए, क्योंकि इस समय पोखरों में पानी बढ़ा हुआ है, तो बैरिकेडिंग की व्यवस्था हो। ऐसे पोखर जहाँ पे ख़तरनाक हैं, जहाँ गड्ढे ज़्यादा हैं, वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम हो, ताकि किसी घटना के हो जाने पर वो आसानी से उसको रेस्क्यू कर सकें, बड़ी घटना होने से रोक सकें। तो यही सारी छठ व्रतियों की मांग है और हम लोग लगातार इन मांगों को लेकर ज़िला प्रशासन से भी बात करते रहे। महंगाई का भी असर देखा जा रहा, सारी चीज़ महंगाई, फल महंगा, फूल महंगा, गैस सिलेंडर महंगा, सारी चीज़ महंगाई देखा जा रहा है। इस पर भी छठ व्रती या लोग आपसे बातचीत करते होंगे इस सिलसिले में? बिल्कुल, महंगाई की मार तो पूरी भारत की जनता झेल रही है, तो उससे फेस्टिवल अछूता नहीं रह सकता है। जहाँ लोगों के दौरी पर फूल फल जितनी मात्रा होती थी, आज वो मात्रा संकेत में बदलती जा रही है। जहाँ लोग इतना ठेकुआ बनाते थे कि हर जगह वो भेजते थे बांध करके संदेश, आज वो उनकी मात्रा सीमित होती जा रही है, क्योंकि हर चीज़ें इतनी महंगी होती जा रही हैं कि अब सिर्फ एक फेस्टिवल है, आस्था है, उसमें पूर्ति करना है कि ये चीज़ रखना है, लेकिन दौरी महंगा हो गया। जो दौरी सस्ता मिलता था, मैंने देखा कि एक दौरी की कीमत आसमान छू रही है। चीनी महंगा, तेल महंगा, गैस महंगा, आपने बिल्कुल सही कहा, सारे फल महंगे हो गए हैं। तो फेस्टिवल है, इसका असर आम लोगों में देखा जा रहा है। क्या लग रहा है? आप तो वार्ड से जुड़े हैं, लोगों से जुड़े हैं, आप खुद भी एक महिला हैं। बिल्कुल देखा जा रहा है। मैंने कहा तो कि जहाँ पर पहले भरपूर चीज़ें होती थी, फल
ठेकुआ, सारी चीज़ें इतनी मात्रा में होती थी कि लोग बाँटते-बाँटते थक जाते थे, सामान घटता नहीं था। आज वो सारी चीज़ें केवल संकेत के रूप में थोड़ी-थोड़ी दूरी पे रखाने लगा है। बाँटने की जो लोगों की प्रथा थी वो कहीं न कहीं सिमटती जा रही है। तो किसी भी फेस्टिवल पर महँगाई का असर तो पूरा पड़ता है, तो वो नज़र आ रहा है। ख़ास करके कहीं आना-जाना महँगा हो गया है, चीज़ें इतनी महँगी हो गई हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब हम लोग मजबूरी में जीवन यापन कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे वार्ड नंबर 35 की वार्ड सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर से छठ महापर्व को लेकर क्या तैयारी है। इन्होंने तैयारी के बारे में अपनी बात रखी, इन्होंने बताया। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में।